हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त योगेंद्र। हम पढ़ रहे थे क्षेत्रफल वाला चैप्टर। और क्षेत्रफल वाले चैप्टर में हम कौन सी आकृति पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का परिमाप निकालना। तो एक क्लास हमारी पहले हो चुकी है त्रिभुज की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को चेक कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अपने पास क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 16√2 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। आपसे क्या कह रहा है? एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका कर्ण दिया हुआ है 16√2 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले आप चित्र बनाओ। जहां आपने चित्र बना लिया, आधा काम आपका वहीं हो गया। ठीक है, तो इसका चित्र बनाएंगे। देखो अपन को क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन उस समद्विबाहु त्रिभुज में भी कौन सा है? समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब समकोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो ये अपने पास समकोण बन गया, ये अपने पास समकोण बन गया। अब देखो इसको नाम दे दो ए बी सी। ए बी सी, इसको ए बी से नाम दे दिया। अब ये क्या कह रहे हैं? देखो समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या बराबर हो गई। ये वाली भुजा तो बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि कर्ण तो बराबर नहीं हो सकता ना। कर्ण हमेशा क्या है? सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की। तो कर्ण इसके बराबर नहीं हो सकता। अब देखो कर्ण आपको कितने दिया हुआ है? कर्ण दिया हुआ है 16√2। कर्ण क्या है? 16√2। अब देखो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा क्या है? इसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है ना? क्या पूछा है? इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो सबसे पहले बताओ, जो आपके पास ये कौन सा कोण है? ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है, और समकोण में कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया था आपको? इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। तो क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू आधार। आधार को क्या कैसे लिखते हैं? बेस से, बी से। आधार को किससे डिनोट करते हैं? बी से। बी मतलब क्या होता है? बेस। और एच मतलब क्या होता है? एच मतलब होता है हाइट, जिसको अपन ऊंचाई बोलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये आपको पहले की क्लास में बता दिया था। अब देखो इसमें क्या अपने पास है ना, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है? मिसिंग है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे? पहले ये चीज देखो, 1/2 इंटू आधार। आधार कितना है? आधार इसको आप x मान लो। ठीक है, तो ये x हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा? x। क्यों हो गया? क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स। ये क्या आ गया आपके पास? x² बटा 2। x² बटा 2 क्या आ गया? क्षेत्रफल। ठीक है, x² 2 बराबर क्या आ गया? क्षेत्रफल। ये अपने पास ये क्षेत्रफल आ गया। लेकिन अपन को देखो x की वैल्यू पता नहीं, तो अपन आंसर नहीं निकाल सकते। तो देखो अब आपको क्या करना होगा? ये एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी। ये कौन सा है? समकोण त्रिभुज। तो इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अपन क्या कर रहे हैं? इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं। देखो x², देखो क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो कर्ण क्या है अपने पास? 16√2। कर्ण क्या है? 16√2। 16√2 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब क्या है? लंब है अपने पास x, आधार क्या है? x। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस x²। अब देखो x² प्लस x², ये क्या आ गया? ये आ गया 2x²। 2x²। अब देखो अपन को x² की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? ये 2 को इसके नीचे भेज देंगे। तो ये क्या आ रहा है? पहले इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। 256 इंटू क्या आ जाएगा? जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो अपन को क्या है? 2 को नीचे भेज दो, क्योंकि अपन को वैल्यू चाहिए x² की।
अब देखो ये 2 से तो 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर का 256। एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया अपने पास 256। अब देखो आपको जो ऊपर क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल में अपन को यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी ना, यहाँ पे काय की वैल्यू चाहिए थी, एक्स स्क्वायर की, तो अपने पास वैल्यू आ गई 256/2। अब देखो इसको इससे काट लो, कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। क्षेत्रफल क्या आ गया, क्षेत्रफल अपने पास आ गया 128 मीटर, 128 मीटर स्क्वायर। सबके समझ में आ गया, क्षेत्रफल आ गया अपने पास 128 मीटर स्क्वायर, जो अपने क्वेश्चन का आंसर है। एक बार फिर समझते हैं, देखो अपन को क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 16√2 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको क्या है, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है और उसका कर्ण 16√2 है, ठीक है। अपन ने समकोण बना दिया, फिर समद्विबाहु बना दिया। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, इसकी दोनों भुजा बराबर हो गई। अब देखो अब अपन को क्या करना है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार, आधार एक्स है और ऊंचाई क्या है, एक्स, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बटा 2, ठीक है। अब देखो अपन को एक्स स्क्वायर बटा 2 आ गया। अब इसके बाद में अपन को क्या, एक्स की वैल्यू पता नहीं है, वरना अपने पास क्षेत्रफल आ जाता। तो जब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये एक त्रिभुज है एबीसी त्रिभुज है, इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 16√2 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अपन को वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर की, तो 2 को नीचे भेज देंगे। और ये कैसे आई, 16 का स्क्वायर 256, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 256, 256 पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 256/2 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128 मीटर स्क्वायर, जो अपना क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। क्षेत्रफल क्या आ गया अपने पास 128 मीटर स्क्वायर। अब देखो अब अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 मीटर स्क्वायर है, तो परिमाप होगा। देखो त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं समान हो, द ट्राइंगल विच हैव इक्वल 3 साइड, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो। अब देखो बात करें इसके क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल अपन को क्या दे रखा है 400√3, ठीक है। अब अपन को पूछा है क्या, परिमाप। अब देखो आपको इसका क्षेत्रफल का पता, सूत्र का पता है। जब बात करें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, तो आपको पहले बताया था पिछली क्लास में कि इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब देखो अपन को क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितना दिया है 400√3, तो आप दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो। 400√3 बराबर का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर को आप भुजा एक्स मान लो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, वरना भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हो। देखो √3 से √3 कट गया, ये क्या आ गया 1600 बराबर का एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1600, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1600। तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो ना आप, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे, इसका अंडर रूट ले देंगे, तो एक्स बराबर क्या आएगा 40, एक्स बराबर क्या आएगा 40 मीटर, ठीक है। एक्स का मान आ गया अपने पास 40 मीटर, एक्स क्या है भुजा। अब देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा। तो जब आपके पास एक भुजा 40 आ गई, एक भुजा 40 आ गई, तो बाकी की दो भी क्या होगी, बाकी की दो भी क्या होगी 40 है। तो इसका आप वो जब बात करें इसके परिमाप की, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा 3 इंटू भुजा, 3 इंटू एक्स, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये 40 को 3 बार जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 120 मीटर,
ठीक है, परिमाप क्या आ गया 120 मीटर, जो कि अपन को क्वेश्चन में पूछा था। एक बार फिर समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में अपन से कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल अपन को कितना दिया है 400√3 मीटर स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल 400√3 मीटर स्क्वायर है। तो पूछ रहा है उसका परिमाप क्या होगा। देखो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप निकालने के लिए अपन को इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना होगा। वो क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल अपन को दे रखा है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये वैल्यू कट जाएगी, एक्स स्क्वायर का मान 1600 आ जाएगा, एक्स का मान क्या आ जाएगा 40 मीटर। जो अपने पास क्या है भुजा, एक भुजा आपके पास 40 आ गई। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती है बराबर होती है, तो तीनों को योग कर देंगे, 40 + 40 + 40 क्या आ जाएगा 120 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले दो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या है 3:4:5। तो ये कह रहा है उसका त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल क्या है 216 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका क्षेत्रफल क्या है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूछ रहा है वो त्रिभुज है ना उसका परिमाप क्या होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है आपको ये अनुपात दिया है, ना कि पिछले वाले क्वेश्चन में अपन को क्या है अपन को फिक्स भुजा दे रखी थी जैसे 3 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। लेकिन इस बार क्या है ये अनुपात दे रखा है और आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है परिमाप। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी होगी, आपको जो ये अनुपात है अनुपात देख के ये पता लगाना होगा कि ये कौन सा कोण है, ये कौन सा त्रिभुज है। तो देखो ये कैसे पता चलेगा, आपके पास ट्रिपलेट क्या दे रखा है 3 4 5, ट्रिपलेट क्या दे रखा है 3 4 5। अब देखो एक चीज समझो, अपन को पहले पता चल रहा है कि ये समकोण है। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको बताएंगे कि कैसे पता चल रहा है। वैसे तो आपको यहां तक पढ़ के आए हो तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये क्या है समकोण है। तो देखो आपको पहले चित्र बनाओ सबसे पहले समकोण का। ये एक त्रिभुज हो गया, ये समकोण है। अब देखो आप क्या करो, सबसे पहले जो इसमें सबसे बड़ा अनुपात है ना उसको क्या मानो कर्ण मानो, उसको हमेशा कर्ण मानना आपको। ठीक है, तो ये देखो और एक चीज आपको समझाई हुई है कि जो हमेशा अनुपात के साथ आप क्या लोगे x, तो ये क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, अब देखो ये आपकी इच्छा है आपकी है ना, आधार किसको मानो और लंब किसको मानो, किसी भी एक को आधार मान लो। तो इसको आधार अपन ने क्या मान लिया 4x, लंब क्या हो गया 3x। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब देखो एक बार किसी को ये पता नहीं चल रहा कि ये समकोण त्रिभुज है तो वो कैसे पता चलेगा, इसको मिटाएंगे अपन वापस। देखो ना अपने पास क्या है 3 4 5। अब देखो समकोण त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो लंब का स्क्वायर कितना आएगा, आप तो मान लो ये क्या दिया हुआ आपको 3 और 5 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9, आधार का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16, कर्ण का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25। अब एक काम करो इन दोनों को जोड़ो, 9 और 16 कितने होते हैं 25, 25 बराबर 25। इसका मतलब क्या है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही त्रिभुज में लगती है, वो किस में लगती है समकोण त्रिभुज में। तो इसका मतलब ये क्या है समकोण त्रिभुज है। देखो ये ट्रिपलेट आपको याद करने होंगे, और अगर ट्रिपलेट आपको याद नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, आपको एक अलग से टेबल बना के करवा देंगे। तो देखो ये आपके पास त्रिभुज हो गया ए बी सी, त्रिभुज हो गया ए बी सी। आपके पास आधार क्या है 4x, लंब क्या है 3x, कर्ण क्या है 5x। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है, इसका परिमाप पूछ रहा है। अब देखो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालो। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार, आधार को क्या बोलते हैं बेस, इंटू क्या होता है ऊंचाई, जिसको क्या बोलते हैं हाइट। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 b इंटू एच। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट करो 1/2 इंटू बेस क्या है, बेस है 4x। ठीक है, और हाइट क्या है, हाइट है 3x। ठीक है, अब देखो अब इसको इससे काट लो, ये क्या बन गया 2, यहाँ 2 बच गया, तो ये क्या बच गया 6,
6x²। ठीक है, 6x²। अब देखो 6x² की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 216 दे रखी है। उसके क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 216। तो ये 216 बराबर 6x² आ गया। अब देखो 6 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 6×3=18, 6×3=18, फिर कितनी बार कटेगा, 6×6=36। तो x² का मान कितना आ गया, देखो x² बराबर क्या आ गया, 36। ठीक है, x² बराबर 36 आ गया। तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है ना, इसका अंडर रूट ले लेंगे। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। अब देखो एक चीज समझो, अपन को पूछा क्या है, परिमाप। पूछा क्या है, परिमाप। परिमाप क्या क्या होगा, इसका परिमाप होता है कि सभी भुजाओं का योग। तो इसकी सभी भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखो ए बी निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, ए बी निकालने के ए बी की वैल्यू क्या है, 4x। ए बी की वैल्यू क्या है, 4x। बी सी की वैल्यू क्या है, 5x। और ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू 3x। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। फिर देखो अपन को क्या करना होगा, या तो आप एक काम करो, इस सबको जोड़ लो और x से गुणा कर दो, या अलग अलग वैल्यू निकाल लो। 4x, तो 4×x करेंगे, x की वैल्यू क्या है, 6। तो ये कितना आ गया, 24। ठीक है, 24, बीच में प्लस का साइन आएगा। जब 5×x करेंगे तो 5×6, तो क्या आ गया, 30। अब अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, अपन को चाहिए 3x की। तो जब 3×6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। 6×3=18। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ लो, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 24 और 30, ये कितना हो गया, 54। 54, 18×7=18, 18×4=72। ये सबका मान कितना आ रहा है, 72। क्या आएगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, क्योंकि देखो अपन को क्षेत्रफल किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो परिमाप किस में आएगा, सेंटीमीटर में। अगर क्षेत्रफल अपन को मीटर स्क्वायर में दिया होता तो क्षेत्रफल ये परिमाप किस में आता, मीटर में। तो अपने पास परिमाप कितना आ गया, 72 सेंटीमीटर। अब एक काम करो, इसको देखो ऐसे भी कर सकते थे, अब मैं बता रहा था ना आपको कि कैसे करेंगे। 4 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9। 9 और 3 12। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई पूरे की, 12x। ठीक है, 12x वैल्यू आ गई। अब x का मान कितना है, 6। तो क्या कर लोगे, 12×6, 12×5=60, 12×6=72। तब भी आपका 72 सेंटीमीटर ही आएगा। देखो एक बार क्वेश्चन फिर समझते हैं। अपन को क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें जो त्रिभुज बनेगा वो कौन सा बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज कौन सा बनेगा, इसमें त्रिभुज बनेगा समकोण। अब देखो आपको सबसे लंबा वाला भुजा क्या माननी है, सबसे लंबी वाली भुजा आपको मानना है कर्ण। ठीक है, फिर इसमें आपके पास चॉइस है, आप इसको आधार भी मान सकते हो, इसको लंबे भी मान सकते हो। फिर देखो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है समकोण के लिए, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। बी मतलब होता है आधार, जिसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में। एच मतलब होता है हाइट। ठीक है, फिर देखो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 6x² आ जाएगा कट के। 6x² का मान क्या दे रखा है, 216। क्योंकि आपको क्षेत्रफल 216 दे रखा है ना, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, x² बराबर 36 आ जाएगा, x का मान निकाल लोगे। अब देखो परिमाप निकालना है आपको। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो क्या हो जाएगा, 3x + 4x + 5x, कितना हो जाएगा, 12x। 12x, x की वैल्यू क्या है, 6। तो 12×6 कर लेंगे, 12×5=60, 12×6=72। या फिर इस तरह से निकाल लोगे जैसे अपन ने निकाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपन क्या कर रहे हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 13 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है, इस त्रिभुज के मध्य भुजाओं को मिलाने पर बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या कह रहा है, देखो एक त्रिभुज है अपने सामने जिसकी भुजाएं क्या क्या है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 13 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या कह रहा है, उसकी जो मध्य भुजाओं को मिला रहा है और फिर एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, तो आपसे उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो आपको इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया होगा, इसकी भुजाओं को देख के, कि ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। क्योंकि देखो ये एक ट्रिपलेट बन रहा है 5, 12 और 13 का। ठीक है, तो देखो सबसे लंबी वाली भुजा को अपन हमेशा कहां लिखते हैं, सामने, जिसको क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, अब देखो इसमें ये इसको मान लो 12, इसको मान लो 5। ये आपके पास ऑप्शन रहता है, इनको एक्सचेंज कर सकते हो आप दोनों ना, A B C। अगर आप इसको 12 मानते, इसको 5 मानते, तो भी आपको उत्तर सेम आता। ठीक है, अब देखो आपसे क्या कह रहा है कि है ना, ये त्रिभुज है ना,
इसको बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसके मध्य एक और त्रिभुज बना रहे हैं, तो इसको बड़ा बना लेते हैं थोड़ा। देखो ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ये अपन ने मान लिया 12, ये मान लिया 5 सेंटीमीटर में है, ये 5 सेंटीमीटर, ये होगी 13 सेंटीमीटर। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, इसकी जो भुजा है मध्य भुजा, भुजा के मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं, तो इस त्रिभुज का मध्य बिंदु ये, इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इस भुजा का मध्य बिंदु ये। अब देखो इनको आपस में मिला दो, क्या कर रहे हैं, इनको आपस में मिला रहे हैं, ठीक है। मिला के क्या एक त्रिभुज बन गया, ये मिला के एक त्रिभुज बन गया। क्वेश्चन में कह रहा है ना इनकी मध्य भुजाओं को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो इन जब इसके मध्य बिंदु कौन सा हो गया, ये हो गया ए सी का, और ए बी का क्या हो गया, ये वाला, और इसका क्या हो गया, इसको नाम दे दो, एक काम करो इसको नाम दे दो ई एफ जी, जिससे बोलने में आसानी होगी। ए सी का मध्य बिंदु क्या हो गया जी, और ए बी का मध्य बिंदु ई, और बी सी का मध्य बिंदु एफ, ठीक है। तो अपन को क्षेत्रफल किसका पूछ रहा है, ई एफ जी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, ई एफ जी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। अपन को किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ई एफ जी जो ये शेडेड रीजन है ना, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखो जब इस तरह का दिया हो क्वेश्चन में आपको, आपके पास वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन कि त्रिभुज समकोण होना चाहिए, ठीक है, त्रिभुज क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि जिस तरह से इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, कि जो त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, उसकी उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो त्रिभुज है उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जो त्रिभुज बनेगा ना, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। आगे समझ में क्या होगा, जब इस तरीका से कंडीशन दी हुई हो तो क्या है, जो अंदर वाला त्रिभुज बनेगा इसका क्षेत्रफल 1/4 होता है बड़े वाले त्रिभुज का, ठीक है। अब देखो अपन को क्या करना है, अपन को ये छोटे वाले क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिभुज का। तो अपन को ये तो बता दिया कि 1/4 होगा, लेकिन बड़े वाले का क्षेत्रफल भी तो नहीं पता, तो पहले निकालते हैं अपन ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का, एक काम करो इसको लिख ही देते हैं जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है, ई एफ जी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी सी का क्षेत्रफल बटा 4, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा 4, ठीक है। इसका क्या होगा, 1/4 होगा। अब अपन को क्या करना है, पहले एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो बात करें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ठीक है। आधार क्या आपके पास, आधार 12 है, ऊंचाई कितनी है 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 12 इंटू 5। अब देखो ये इससे कितनी बार कट गया, ये 6 बार कट गया, क्या आ गया 30 क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप क्या करेंगे, अपन को क्या क्षेत्रफल चाहिए, त्रिभुज ईएफजी का क्षेत्रफल चाहिए अपन को। अब ईएफजी का क्षेत्रफल चाहिए तो अपन क्या कर देंगे, इसमें 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि अपन को पता है। देखो एक काम करो यहां पे लिख ले, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 30 बटा क्या करेंगे 4 करेंगे ईएफजी का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो जब इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार भाग चल जाएगा पूरा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एक बार फिर समझाते हैं इस क्वेश्चन को आपको, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है, और इस त्रिभुज की मध्य भुजाओं को मिलाने पर बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा।
देखो ये एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं हो गई 12, 5 और 13। कर्ण आपको हमेशा सबसे बड़ा मानना है, तो कर्ण हो गया 13। ठीक है, अब देखो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, इसको 12 मान सकते हो, इसको 5 मान सकते हो। ठीक है, तो देखो अब ये क्या कर रहे हैं, इसके मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं। ए सी का मध्य बिंदु क्या हो गया जी, और ये सी बी का मध्य बिंदु क्या हो गया एफ, ए ई का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या हो गया ई, इनको मिला रहे हैं, एक त्रिभुज बन गया। इसका क्षेत्रफल पूछा है, इस बीच वाले का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। ठीक है, इस वाले का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, है ना। तो देखो इसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है समकोण के केस में, समकोण के केस में क्या होता है, ये बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा 4, इसका मतलब 1/4 होता है। अब एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे अपन, कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 इंटू 12 इंटू 5 हो गए, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया एबीसी का 30। अब 30 में जब 4 का भाग दे देंगे आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा ईएफजी का। ईएफजी का क्षेत्रफल कितना आ गया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें सीखनी होगी। क्या सीखना होगा, देखो ये आपके पास एक त्रिभुज है, क्या है, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी है। अब डी ई और एफ, डी ई एफ आपको पॉइंट है दिए हुए हैं कुछ। अब देखो ये त्रिभुज है, इसकी क्या है सी डी क्या है, माध्यिका कौन सी है, देखो माध्यिका है, माध्यिका होती है सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु से मिलाने वाली भुजा को क्या बोलते हैं माध्यिका। अब देखो इसकी माध्यिकाएं कौन कौन सी है, इसकी माध्यिका, एक माध्यिका तो है सी डी, एक तो कौन सी है, एक तो माध्यिका तो हो गई सी डी, एक माध्यिका कौन सी हो गई, एक हो गई ई ए ई। ठीक है, और एक माध्यिका क्या हो गई बी एफ। ठीक है, इस त्रिभुज की 3 माध्यिका हो गई, कौन कौन सी हो गई ए ई, और एक कौन सी हो गई बी एफ, एक कौन सी हो गई सी डी। ठीक है, 3 माध्यिका हो गई। अब देखो अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, ये चीज आपको डायरेक्ट याद करनी होगी कि जब आपसे ऐसे पूछ लेना कि मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपसे क्या होता है, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा होता है 4, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल और माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है 4:3। अब देखो माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज कौन सा है, देखो कौन सा त्रिभुज हो गया, बात करें अगर सी डी माध्यिका की बात कर रहे हैं तो एक त्रिभुज कौन सा बन गया ए डी सी, सी डी माध्यिका को लेकर कौन सा त्रिभुज बन गया ए डी सी, ए ई माध्यिका को लेकर कौन सा त्रिभुज बन गया ए ई बी, और एक त्रिभुज कौन सा बन गया ए ई सी। तो जब आपसे ऐसा क्वेश्चन में रेशो पूछ लेना तो आपको है ना सीधा याद रखना है, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है 4 और माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लेंगे अपन 3, इसका रेशो पूछे तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमेशा 4:3। अब देखो ये कुछ बच्चों को दिक्कतें आ रही थी तो उनके लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट लेके आए हैं अपन। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या है, ये लास्ट वाली भुजा है ना, ये लास्ट वाली भुजा आपको इन देखो 3 4 5 में सबसे बड़ा कौन सा है 5, 5 12 13 में सबसे बड़ा कौन सा है 13, बात कर ले इसकी 16 63 65 में सबसे बड़ा कौन सा है 65। तो जो लास्ट वाला है ना वो क्या है कर्ण। ठीक है, और ये एक आधार है एक लंब है। ठीक है, तो क्योंकि अपन को पता होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट किस में लगते हैं समकोण में। ठीक है, उसमें क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमेशा सबसे बड़ी वाली भुजा है। अब देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आप सीधे याद कर लेते हो तो आपको दो चीजें पता दो फायदे होंगे। फायदे क्या क्या होंगे, पहले तो आपको स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, जैसे मान लो आपके पास है ना एक भुजाएं 20 एक भुजाएं 21, तो आपको स्क्वायर करके नहीं देखना पड़ेगा। आपको अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है ना तो आपको सीधा पता चल जाएगा तीसरी भुजा क्या है 29 है। ठीक है, आपको सीधा पता चल जाएगा क्योंकि जब बात करें मान लो आपसे एक कर्ण दिया हुआ है एक आधार दिया हुआ है, आपसे लंब पूछ लिया तो अब देखो आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप क्या करोगे 65 के स्क्वायर में से 63 का स्क्वायर घटाओगे फिर क्या आएगा 256 आएगा, 256 का अंडर रूट लोगे फिर क्या आएगा 16। तो बहुत दिक्कतें होती है, तो आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसके भी बाद के होते हैं लेकिन एटलीस्ट आपको इतने तो याद होने चाहिए, आपका काम इन सब से चल जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पहला फायदा तो ये था। दूसरा फायदा क्या है, आपको सीधा देख के पता चल जाएगा, आपको कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं क्या दे रखी है 3 4 5 दे रखी है, तो आपको सीधा पता चल जाएगा त्रिभुज कौन सा है समकोण त्रिभुज है। जैसे मान लो भुजाएं अगर 12 35 और 37 दे रखी है, आपसे क्षेत्रफल निकलवा रहा है तो आप सीधा क्या कर दोगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई कर दोगे, क्योंकि आपको पता क्या चल गया, आपको पता चल गया ये वाला त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज है।
ठीक है, तो आपको ये पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। एक बार बोल के बता देते हैं कौन कौन से पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं। पहला है 3 4 5, फिर है 5 12 13, फिर है 7 24 25, फिर होता है 8 15 17, फिर होता है 9 40 41, फिर 11 60 61, और 12 35 37, फिर है 16 63 65, फिर है 20 21 29। देखो एक चीज इसमें समझाइए कि सबसे बड़ी वाली भुजा क्या है, कर्ण है। लंब और आधार आप इंटरचेंज कर सकते हो। अब आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं इस पे आधारित। अब आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं इसी इंफॉर्मेशन पे आधारित। क्या है, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 4/3। अब देखो अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई क्रमशः 18 24 व 30 सेंटीमीटर है। माध्यिकाओं की लंबाई क्या दे रखी है, 18 24 व 30 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अपन से क्या पूछ रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो सबसे पहले एक चीज समझो, आपको अभी ट्रिपलेट याद करवाए थे, तो एक ये क्या बन रहा है, ये ट्रिपलेट बन रहा है ना एक 18 24 और 30 का, जिसमें क्या है कर्ण क्या है 30। ठीक है, तो अपन को क्या पता चल गया, ये एक ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये अपने पास एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये अपने पास जो मूल त्रिभुज था वो हो गया, इसको नाम दे दो ए बी सी। और देखो इसकी माध्यिकाओं से क्या एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इसकी माध्यिकाओं से क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। अब देखो इसकी माध्यिकाएं क्या हो गई, ई एफ जी मान लो, ई एफ जी। अब देखो इसमें आपको माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है। ठीक है, अब देखो माध्यिकाओं, ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, इसका मतलब क्या है, जो माध्यिका जो त्रिभुज बना रही है ना, मान लो कोई सी भी माध्यिका मान लो, जैसे मान लो त्रिभुज ये बन रहा है ए ई सी बन रहा है, तो ये आपके पास जो त्रिभुज बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखो अपन क्या निकाल रहे हैं, माध्यिकाओं से निर्मित, माध्यिकाओं माध्यिकाओं से निर्मित से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो ये कैसे निकालेंगे, इसका निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई करेंगे, क्योंकि देखो एक समकोण है। ठीक है, अपन को क्या, ये ट्रिपलेट दे रखा है, ट्रिपलेट हमेशा कहाँ बनता है, समकोण में बनता है। तो एक ट्रिपलेट बनता है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू आधार, आधार को बी लिखेंगे और ऊंचाई को क्या लिखेंगे, एच। ठीक है, अगर किसी को दिखाई नहीं दे तो वो अपन ने क्या लिखा है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आधार क्या है अपने पास। अब देखो ये चीज आपको बताई थी, कर्ण तो हमेशा सबसे बड़ी वाली साइड होगी। आधार और लंब में आपके पास चॉइस होती है कि किसी को भी आधार मान लो, किसी को भी क्या मान लो, लंब मान लो। तो 1/2 इंटू क्या आ गया, 18 इंटू क्या आ गया, 30, 18 इंटू क्या आ गया, 24, 18 इंटू क्या आ गया, 24। अब देखो इसको इससे काट लो, इसको इससे काट लोगे तो क्या बच गया, 9। ठीक है, अब देखो इसको इससे गुणा करो, 9 9 18 27 9 चौक 36, 36 का 6, हासिल लगे 3, 9 दूनी 18, 18 19 20 21, क्या आ गया, 216। अब देखो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है ना, तो क्या आएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक बार फिर समझो, अपन को देखो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई 18 24 30 दे रखी है, तो उससे एक त्रिभुज बन रहा है। तो अपन को क्या कह रहा है, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, अपन को माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और पूछ रहा है मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो क्या करना होगा अपन को, ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट कब बनता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, देखो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अपने पास माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 216। अब इतना सबको समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया तो इसका मतलब क्वेश्चन हो गया। अब देखो माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका अनुपात क्या होता है, देखो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका अनुपात क्या होता है, देखो ये आपको पता है, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, माध्यिकाओं से निर्मित, माध्यिकाओं
से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात क्या होता है? इन दोनों का अनुपात होता है, ऊपर वाला 4 होता है, नीचे वाला क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है? 4 होता है, नीचे वाला क्या होता है? 3 होता है। अब देखो इसको कहां पे लेके अपन यहीं पे करने की कोशिश करते हैं। मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को दिया हुआ नहीं है, उसको क्या मान लो आप? x मान लो। ठीक है, x अच्छा नहीं लगेगा यहां करने से, तो अपन एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। आपको समझ तो आ रहे हैं ना कि क्या कर रहे हैं अपन को? देखो क्या निकालना है? मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसको आप क्या मान लो? उसके बाद की कैलकुलेशन अपन यहां कर रहे हैं, तो उसको क्या मान लो? मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल को मान लो x। ये अपन को माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कितना दे रखा है अपन को? 216। ठीक है, और देखो ये अपने पास इस तरफ है 4/3। अब देखो अपन को क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे? 216 को इंटू 4 कर दो। 216 इंटू 4, ये वज्रगुणा हो गया, बटा क्या आ गया? 3। अब देखो इसको इससे काट लो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 72 इंटू 4 कर लो, तो 72 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा? 72 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा? 4 दूनी 8, 7 चौक 28 है, 7 चौक 28 है, क्या आ गया? 288। अब यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 दूनी 8, 7 चौक 28, ठीक है, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपके पास आ गया किसका क्षेत्रफल आ गया? ये आपके पास आ गया मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये क्या है? मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो अपन ने x माना था ना, तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है अपने पास। और ये इसकी वैल्यू कितनी है? 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास आ गया मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक बार क्वेश्चन फिर समझाते हैं अपन ने किया क्या है। देखो एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई क्रमशः 18, 24 व 30 दे रखी है आपको, तो वो पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो आपको माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है। अब देखो ये अपने आप में एक ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है? समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण है, जिसमें ये कर्ण हो गई आधार और लंबा आप मान सकते हो। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, क्या आ गया? 216। अब देखो आपको ये याद करना है, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ बटा मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन, और क्या होता है? माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 4/3। ठीक है, अब देखो आपके पास यहाँ वैल्यू पुट करनी है, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो अपन ने क्या माना था? मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल। मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया? 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज की भुजा 7, 24 व 25 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक त्रिभुज की भुजा 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर है, तो बताओ माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे पूछ रहा है माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आपको क्या पता चल रहा है क्वेश्चन पढ़ के? क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि ये ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट में देखो इसमें कर्ण क्या है? 25, और 7 और 24 क्या है? लंब और आधार। तो ये अपने आप में क्या है? ट्रिपलेट। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो ये अपन को क्या दे रखी है? त्रिभुज की भुजा दे रखी है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप रेशो लिखा करो। रेशो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बटा क्या आता है? माध्यिकाओं, माध्यिकाओं, माध्यिकाओं से निर्मित, से निर्मित, निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल है। निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये अनुपात क्या होता है? ये अनुपात होता है 4/3। ठीक है, अब देखो अपन क्या निकाल रहे हैं? अपन निकाल रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को पता है त्रिभुज कौन सा बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ये तो हो गई अपने पास कर्ण, ये हो गया 24 आधार, ये हो गया अपने पास लंब। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया? 1/2, क्या आ गया? 1/2 आधार, आधार कितना है? 24, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 7, ऊंचाई 7 है। अब देखो इसको इससे काट लो, 12 से, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 पंजे
12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 84। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल इसलिए। अब देखो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अपन से पूछा क्या है, अपन से पूछा है माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो अपन को क्या करना होगा, देखो ये 84 वैल्यू आई है, ये 84 वैल्यू देखो, अब एक चीज समझो, ये 84 वैल्यू आई है, ये 84 वैल्यू किसकी आई है 4 की, 84 वैल्यू किसकी आई है 4 की। अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, अपन को चाहिए 3 की, क्योंकि माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 3। तो देखो इसको इससे काट लो, ये कितने बार कट जाएगा 2 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 21 इंटू 3। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर समझ लेते हैं, अपन कह रहे हैं एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 24 व 25 सेंटीमीटर, तो बताओ माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अनुपात क्या होता है, अनुपात होता है मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 4/3। तो देखो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, क्योंकि मूल त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है। अगर अपन को माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी होती है तो पहले माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। इस बार मूल त्रिभुज की भुजाएं दे रखी तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू समकोण है ये त्रिभुज, क्योंकि देखो ट्रिपलेट से अपन को पता चल रहा है समकोण है, तो समकोण है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो क्या आ जाएगा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 84। अब 84 वैल्यू किसकी आ गई 4 की, अपन को वैल्यू किसकी चाहिए 3 की, तो 84/4 इंटू 3 कर देंगे, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 63 मीटर स्क्वायर, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई, माध्यिकाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो ये कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा, ठीक है ट्रिपलेट नहीं बन रहा, इसका मतलब अपन को क्या लगाना पड़ेगा, अपन को लगाना पड़ेगा जो हीरोन्स फॉर्मूला था ना, हीरोन्स का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखो इसको हल करते हैं, अब इसको हल करेंगे तो देखो आपको ये चीज लिखने की बार बार जरूरत नहीं है आपको, ये अल्टीमेटली मैं वहां पे ये चीज लिखने वाला था, क्या लिखना त्रिभुज का क्षेत्रफल, या लिख ही देते हैं, वरना फिर ये सोचोगे इतना जोर आने लग गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक तो राइटिंग सुधारनी पड़ेगी, राइटिंग बोर्ड पे बिल्कुल अच्छी नहीं आती। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा माध्यिकाओं से निर्मित, माध्यिकाओं से निर्मित। अब देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, अब बारी आपकी है कि आप कितनी मेहनत करते हो। मेहनत दोनों चीज़ों में होनी चाहिए, वीडियो को शेयर लाइक करने में भी और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना भी। चाहे वीडियो को लाइक शेयर मत करना, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना, लेकिन अगर आप एग्जाम में सफल हो जाओगे तो उसी में समझेंगे कि हाँ हम हमारा पढ़ने का उद्देश्य पूरा हुआ। मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 4 होता है, माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 3 होता है। अब देखो अपन को पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है अपन को। अब देखो अपन को क्या करना होगा, माध्यिकाओं से निर्मित, देखो माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है तो क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, माध्यिकाओं माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अपन, ठीक है क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देखो अब ये कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा, ट्रिपलेट नहीं बन रहा तो अपन क्या करना पड़ेगा, हीरोन फॉर्मूला लगाना होगा। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन फॉर्मूला होता है, देखो हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है एस अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है ना, ये हीरोन फॉर्मूला होता है। एस की वैल्यू क्या होती है, इसका इस तरफ का रब कर देते हैं,
अपने पास क्या है, एस, एस की वैल्यू क्या होती है, एस की देखो एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है, एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा दो। तो एस कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा दो। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, पाँच और पाँच, पाँच पाँच और छः, तो पाँच पाँच और छः, पाँच प्लस छः, तो पाँच और पाँच दस, दस प्लस छः सोलह, सोलह बटा दो, तो क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। एस क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। अपन को क्या चाहिए, अपन को अब वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। तो जब वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करी तो ये क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। तो बराबर लिख देते अपन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, अब देखो अपन क्या है, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। ए बी सी की वैल्यू क्या है, पाँच 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 है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना 8। अब फिर क्या करेंगे, 8 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा 3, फिर 8 माइनस 5 करेंगे तो फिर क्या आएगा 3, फिर 8 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा 2, ठीक है ना। अब देखो इसको, इसको क्या करो, इसको गुणा कर लो। अब एक काम करो, गुणा तो ये तो वैसे ही प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 8 को आप ब्रेक कर लो। 8 को कैसे लिख सकते हो आप, देखो 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 आ गया ना समझ में। अपन ने 8 को टुकड़ों में तोड़ लिया, दो 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 में। अब देखो पेयर बाहर निकाल लो, एक पेयर ए बन गया, एक पेयर ए बन गया, एक पेयर ए बन गया। बाहर क्या आ गया, 3 इंटू 2 आ गया सबके समझ में। देखो एक 3 यहां से आया, एक 2 यहां से आया, एक 2 वहां से आया। अपने पास बाहर क्या बच गया, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 बाहर क्या बन गया 12। इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। किसका क्षेत्रफल आया है, ये माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। अब देखो अपन यहां वैल्यू पुट कर रहे हैं, अपन को क्या पूछ रहा है, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और माध्यिका माध्यिका वालों का कितना आ गया, ये माध्य, इसका मतलब समझ जाना। अपन ने आगे क्या लिख रहा है, क्षेत्रफल की बात चल रही है, ठीक है। माध्यिकाओं क्षेत्रफल समझ जाना क्या है, माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, ये अनुपात होता है 4:3, वहां स्पेस नहीं है इसलिए अपन यहां लिख रहे हैं, ठीक है। आपने ये क्या आ गया 12 आ गया, 12 किसकी वैल्यू आ गई, 12 आ गई माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल के। इसकी वैल्यू मान लो x, अपन को उसकी वैल्यू चाहिए, ये 12 है। तो देखो 3 से कट गया 4 बार, और 4 से कितनी बार कट गया, x बराबर क्या आ गया 16, जो अपने पास क्या है मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको इतना लंबा ना करके आप क्या करोगे, आप सीधा ये करो कि 12 किसकी वैल्यू है। देखो 12 अपन ने क्या निकाला है, 12 है माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। वो किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो 12 किसके बराबर, 3 के बराबर। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, अपन को वैल्यू चाहिए 4 की। 4 किसके बराबर है, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इंटू 4 कर लो। तो ये 3 चौको 12, और ये आ गया अपने पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो है अपने पास मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो एक बार फिर समझाते हैं आपको। एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई 5 5 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखो 5 5 और 6, ये आप कोई ट्रिपलेट नहीं है, तो इसका मतलब अपन को क्षेत्रफल कैसे निकालना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, हीरोन फॉर्मूला लगाना होगा। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, एस अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो अर्ध परिमाप क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। अब देखो क्षेत्रफल निकाल लेंगे अपन हीरोन फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके, क्षेत्रफल क्या आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 12 सेंटीमीटर, ये माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 12। 12 वैल्यू किसकी है, 12 वैल्यू है 3 की, 12 वैल्यू किसकी है 3 की। तो 12/3 इंटू 4, क्योंकि अपन क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 4। तो 12/3 इंटू 4, इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले दो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चनों से आधा सा बोर्ड भरा हुआ है, आधा सा बोर्ड भरा हुआ है। अगर एग्जाम में आपके इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप डेफिनेटली घबरा जाओगे और इन क्वेश्चनों को बिना पढ़े छोड़ के आ जाओगे। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला RAS में पूछा गया है, ये RS प्री का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन
RAS प्री का क्वेश्चन है। तो अब आप देख सकते हो अपनी क्लास का लेवल कहाँ से शुरू किया था, अपन ने 0 से शुरू किया था और कहाँ तक पहुंच गए। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन कर लिया आपने तो समझ लो आप कहीं अटकने वाले नहीं हो क्षेत्रफल वाले चैप्टर में। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन अपने पास कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के आकार का एक खेत है, उसका आकार कैसा है, समबाहु त्रिभुज के समान है। तो क्या कह रहा है, जिसकी प्रत्येक भुजा 40√3 है। समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको कितनी दे रखी है, खेत की 40√3 दे रखी है आपको। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है, खेत के तीनों कोनों में 14 मीटर लंबी एक रस्सी से क्या है, घोड़े बांधे गए। 14 मीटर रस्सी से क्या है, 3 घोड़े बांधे गए खेत के तीनों कोनों में। तो बताओ घोड़ों ने कितने क्षेत्रफल की घास नहीं खा सकते। देखो आपको क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र बनाते हैं सबसे पहले इसका। आपको क्वेश्चन अभी ढंग से समझ भी नहीं आया किसी को तो वो चित्र से समझ में आ जाएगा। ये अपन ने क्या बना दिया, ये एक खेत बना दिया, बड़ा बनाते हैं खेत। ये क्या किया अपन ने, बड़ा खेत बना दिया, ठीक है। ये खेत हो गया, इसका आकार कैसा है, समबाहु त्रिभुज के आकार का खेत है। इसका मतलब क्या है, खेत के तीनों भुजाएं बराबर है और इनकी अपन को क्या क्या दे रखी है, लंबाई क्या दे रखी है, 40√3 मीटर, ठीक है। एक 40√3 है, तीनों क्या हो जाएगी 40√3 मीटर, ठीक है। ये भी क्या हो गई 40√3 मीटर, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, घोड़े बांध रहे हैं, इनके तीनों कोनों में घोड़े बांध रहे हैं। और घोड़े कैसे बांध रहे हैं, 14 मीटर लंबी रस्सी से। तो देखो ये तीनों कोनों में अपन ने क्या किया, घोड़े बांध दिए, ठीक है। ये एक घोड़ा ये बंध गया, तो ये तीनों कोनों में घोड़े बंध गए, ठीक है। अब देखो रस्सी की लंबाई कितनी है, 14 है, ठीक है, सबकी बराबर है। ये 14 मीटर की लंबी रस्सी हो गई। तो क्या कह रहा है कि घोड़े है ना कितनी क्षेत्रफल की घास को नहीं खा सकते। इसका मतलब आपसे क्या पूछा है, इसका मतलब आपसे ये वाला क्षेत्रफल पूछा है। इसका मतलब आपसे क्या पूछा है, ये वाला क्षेत्रफल पूछा है। अब देखो ये वाला क्षेत्रफल क्यों पूछा है, ये वाला क्षेत्रफल इसलिए पूछा है, ये आपको ब्लू कलर हो सकता है कम दिखाई दे रहा हो, अपन से क्या पूछा है, ये वाला क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। अपन से क्या पूछा है, ये वाला क्षेत्रफल। अब देखो ये वाला क्षेत्रफल है, देखो घोड़े को यहां बांध दिया। तो देखो मान लो जैसे ये उंगली मान लो मेरा घोड़ा है, ये अपन ने रस्सी से बांध दिया, या एक काम करो अंगूठा घोड़ा है। तो देखो जब ये बांध दिया तो ये घोड़ा यूं घूम घूम के खा सकता है इस घास को खा सकता है ना। तो घोड़े को यहां बांध दिया, तो देखो घोड़ा इधर इधर के मतलब 14 मीटर लंबी रस्सी है, 14 मीटर से आगे नहीं जा सकता। लेकिन घोड़े इस क्षेत्रफल को वाली घास को तो खा जाएगा ना, इस पूरी घास को खा जाएगा ये वाला घोड़ा, इस घास को ये वाला, और ऐसे करके है ना ये तीनों कोनों की घास को खा जाएंगे घोड़े। लेकिन ये बीच की जो क्षेत्रफल है ना इस घास को नहीं खा सकते। तो ये अपन से ये वाला क्षेत्रफल ही पूछ रहा है। तो देखो ये वाले क्षेत्रफल के लिए अपन को क्या करना होगा, पहले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। अपन को क्या करना होगा, जो पहले खेत है ना, खेत का क्षेत्रफल निकालना होगा। और खेत का क्षेत्रफल निकाल के अपन क्या करेंगे, ये 3 त्रिज्या खंड है ना, तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। देखो इनको क्या बोलते हैं, अब ये चीज समझो, इनको क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। देखो जैसे ये क्या है, वृत्त है, ये एक वृत्त है। अब देखो ये वृत्त के लिए क्या हो गया, ये त्रिज्या खंड हो गया। वृत्त के लिए ये वाला हिस्सा क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया। तो देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को क्या करना होता है, ये मान लो थीटा कोण है, ये कोण क्या है, थीटा कोण है, ठीक है। तो अपन क्या करना होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अपन इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये अपने आप में पूरा क्या है, ये अपने आप में पूरा एक, ये क्या है, एक वृत्त ये है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, त्रिज्या खंड बन गया। अब देखो ये थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री होगी। 60 डिग्री क्या होगी, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के। तो अपन को थीटा क्या लेना है, थीटा लेना है 60 डिग्री, ठीक है। अपने पास थीटा आ गया, अपने पास आर है, इसका मतलब अपन इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखो
तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? देखो एंगल तीनों में क्या होंगे, 60-60 डिग्री होंगे, त्रिज्या तीनों में समान होगी 14-14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन एक का निकाल लेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, अपन को क्या चाहिए, देखो इस क्वेश्चन की इतनी लैंग्वेज नहीं लिख रहे, लैंग्वेज कर लिखने बैठे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, आप सीधे सीधे समझो। अपन क्या निकाल रहे हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये अपने त्रिज्या खंड हो गया, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड क्षेत्रफल, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपके सामने देखो वो लिख दिया, थीटा बट 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, 60/360 इंटू पाई की वैल्यू क्या आएगी, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, 14, तो 14 इंटू 14, 14 इंटू 14। ठीक है, अब देखो इसको इससे काट लो, 7 दूनी 14। ठीक है, अब देखो अब क्या कट रहा है, ये 60 से ये कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से ये कितनी बार कट गया, ये कट गया 3 बार। लेकिन एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, √3 का मान क्या दे रखा है, 1.732। इसका मतलब √3 का मान अपन को क्या लिखना है, 1.732। अब देखो √3 कहां से आएगा, √3 कहां से आएगा, देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अपन को √3 की वैल्यू दी हुई है ना, तो आपको क्या करना होगा, ये जो भुजा दे रखी है ना, नहीं यहाँ तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो ठीक है, यहाँ उसकी जरूरत आगे पड़ेगी, तो आप इसकी कैलकुलेशन करो। ये अपन ने क्या कर लिया था, 7 से 2 बार कट लिया था, और ये से 6 बार कट गया, 2 से ये 3 बार कट गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 22 इंटू 14/3, 22 इंटू 14/3। इसका मतलब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो ये कितना आ जाएगा, 22 इंटू 60 अब देखो अपन को क्या करना है, अब एक चीज समझो, अपन को कितने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चाहिए, अपन को 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चाहिए था ना, एक त्रिज्या खंडीय, एक त्रिज्या खंडीय, एक त्रिज्या खंडीय। तो अपन को 3 से गुणा कर लिया, तो देखो ये 3 से 3 कट गया। अब देखो अब कितना आ गया, 22 इंटू 14, तो देखो 22 इंटू 14 करेंगे तो 22 इंटू 14, 22 इंटू 14 करेंगे तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, ये कितना आ गया, 308। अब देखो यूनिट, देखो यूनिट किस में है, यूनिट किस में, मीटर में है ना, तो 308 मीटर स्क्वायर। देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आ गया, 308 मीटर स्क्वायर। अब देखो अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए कि वो वाला क्षेत्रफल जिसमें घोड़े घास नहीं खा सकते। ठीक है, तो वो वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो अपन ने अभी क्या किया है, त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल निकाला है। अब अपन क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्वेश्चन को रहने दो, इसके नीचे कर रहे हैं अपन कैलकुलेशन। अपन क्या करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन कौन सा है, सॉरी त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। तो इसका सूत्र क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। अब देखो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब देखो आपको भुजा क्या दे रखी है, 40√3, भुजा क्या दे रखी है, 40√3। तो देखो ये कितना हो गया, 40 इंटू 3 कितना हो गया, 40 इंटू 3 भुजा स्क्वायर है ना, तो 40√3, 2 बार लिखना पड़ेगा इसको। अब देखो 40 इंटू 40 कितना हो गया, 40 इंटू 40 हो गया 1600, 40 इंटू 40 कितना हो गया 1600, 1600/4। एक काम करो, इसको इससे काट लो 10 बार। ठीक है, तो ये कितना बच गया, 400, कितना हो गया, देखो 400, 400 तो ये हो गया, देखो वहीं पे लिखते हैं क्योंकि और लंबा चलेगा अभी ये क्वेश्चन। देखो 10 इंटू 40 कितना हो गया, 400। ठीक है, 400, 400 तो देखो ये आ गया। अब देखो √3 इंटू √3 कितना हो गया, 400 इंटू 3, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, तो ये क्या हो गया, इंटू 3। अब देखो एक √3 ये बच गया, तो ये क्या बन गया, √3। अब देखो ये क्या बन गया, 400 इंटू 3 क्या बन गया, 1200, 1200 √3। ठीक है, इस वजह से अपन को √3 की वैल्यू दी हुई थी, तो अपन इसको लिख रहे हैं 400 इंटू 3 को अपन क्या लिख रहे हैं, 1200। ये क्या आ गया, 1200 √3। ठीक है, क्या आ गया, 1200 √3। अब देखो √3 की वैल्यू अपन को दी हुई है 1.732। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1200 इंटू 1.732,
देखो कुछ नहीं किया अपन ने, क्या किया, √3 की वैल्यू पुट कर दी। क्या किया अपन ने, √3 की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो जब इसको इससे गुणा करोगे तो इसको इससे गुणा करोगे तो ये 2 जीरो बाद पॉइंट खिसक जाएगा। तो ये क्या करोगे, 12 इंटू 173 2, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2078.4, क्या आएगा आपके पास, 2078.4, क्या आएगा 2078.4। अब देखो ये क्या आएगा, ये क्षेत्रफल है ना, तो ये क्षेत्रफल किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। अब देखो ये क्या आ गया अपने पास, ये खेत का क्षेत्रफल आ गया। ये क्या आ गया अपने पास, पूरे खेत का क्षेत्रफल आ गया। देखो ये क्या आ गया, पूरे खेत का क्षेत्रफल आ गया। अब अपन को क्या करना है, अपन को वो क्षेत्रफल निकालना है जिसमें घास नहीं खाए जा सकते। तो ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत है नहीं, अपन को क्या करना पड़ेगा, ये खेत के क्षेत्रफल में से अपन को ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर देना है, 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो अपन को सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, 2078.4 माइनस का क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा अपन को 308। अब देखो ये इसमें से माइनस करो तो क्या आएगा, 1770.4 मीटर स्क्वायर। जब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1770.4 मीटर स्क्वायर। देखो एक बार कैलकुलेशन फिर देख लेना, कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी तरीका अपना बिल्कुल सही है और कैलकुलेशन भी जहां तक सही है, एग्जैक्ट आंसर है ये। तो देखो अपन को एक बार क्वेश्चन फिर समझो, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको पता चलेगा होगा कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया, आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन कितने अच्छे लेवल की है। तो देखो इस क्वेश्चन को समझो फिर से। एक समबाहु त्रिभुज के आकार का एक खेत है जिसकी भुजा आपको क्या दे रखी है, 40√3 दे रखी है। अब क्या कह रहा है इसमें है ना, इसके खेत के तीनों कोनों में 14-14 मीटर लंबी रस्सी से क्या है, 3 घोड़े बांधे गए और 3 घोड़े क्या है, ये घास को खा गए। तो आपसे पूछ रहा है वो क्षेत्रफल जिसको वो है ना घोड़े नहीं खा सके, वो घास का क्षेत्रफल जिसको घोड़े नहीं खा सके। तो देखो ये वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करना होगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, उसमें से क्या करेंगे, ये 3 त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आप एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, इंटू 3 कर दो। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री क्यों है, क्योंकि देखो अपन को क्वेश्चन में क्या कह रखा है, समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में क्या करेगा, समबाहु त्रिभुज है। अब देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण है ना क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये तीनों कोण है ना, ये तीनों कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं और तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है जो अपन पढ़ चुके हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे 60/360 इंटू पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 14 इंटू 14। अब देखो इंटू 3 इसलिए किया है क्योंकि अपन को 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया 308 मीटर स्क्वायर। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखो आगे क्या किया, आगे अपन ने क्या किया, पूरे खेत का क्षेत्रफल निकाला। खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्यों लगाएंगे, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा हो गई 40√3 इंटू 40√3। अपने पास क्षेत्रफल क्या आ गया, 1200√3। अब देखो √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, √3 की वैल्यू 1.732 दे रखी है। 1200 इंटू 1.732 कितना आ गया, 2078.4 मीटर स्क्वायर। इसमें से ये किसका क्षेत्रफल आ गया, ये पूरा खेत का क्षेत्रफल आ गया। अब खेत के क्षेत्रफल में से अपन को त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, घास के मैदान का क्षेत्रफल। तो 1278.4 माइनस 308 क्या करेंगे तो 1770.4 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, ये अपने वो वाला क्षेत्रफल आ गया जिस मैदान जिसको घोड़े नहीं खा सकते, उस घास का क्षेत्रफल आ गया। देखो क्वेश्चन को आपको 2 बार समझा दिया, कराते हुए भी आपको 1 से 2 बार समझा दिया गया। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पढ़िए। इसको रब करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको हटा देते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाएं 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर है। त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, 20, 30 और 40। फिर क्या कह रहा है, इसके तीनों कोनों में 7 मीटर लंबी रस्सी से क्या है, 3 घोड़े बांध दिए। तो इस बार क्या पूछ रहा है कि वो घोड़ों द्वारा कितने क्षेत्र में घास चरी जा सकती है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन को उल्टा है। पिछले वाले क्वेश्चन में अपन से पूछा था घोड़े द्वारा कितने क्षेत्रफल में घास नहीं चरी जा सकती। इस बार अपन को क्या पूछ रहा है, कितने क्षेत्र में घास चरी जा सकती है। देखो अब एक चीज समझो, ये इस क्वेश्चन में अपन से है ना सिर्फ ये चीज पूछ सकता था, ये चीज को पूछ सकता था क्योंकि अपन को त्रिभुज कौन सा दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है विषमबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग है। और अगर इसको फिर भी वो पूछना होता ना कितने क्षेत्र में घास नहीं चरी जा सकती, तो आपको पहले क्या करना होता, पहले आपको हीरोन फॉर्मूला लगाना होता है। हीरोन फॉर्मूला लगा के आप इस खेत का क्षेत्रफल निकालते, फिर खेत के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल माइनस करते, फिर आपका उत्तर आता। लेकिन वो प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाता, इस वजह से एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो इसमें यही, अगर आपको विषमबाहु त्रिभुज देके आपसे कुछ पूछ रहा है तो वो सिर्फ यही पूछ सकता है कि कितने क्षेत्र में वो घोड़े घास खा सकते हैं। तो देखिए इसका चित्र बनाते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका चित्र बनाओ। एक क्या है, अब देखो अपन को इसमें क्या दे रखा है, अपन को ये कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब, और देखो भुजाएं भी अलग अलग है, 20, 30 और 40। तो ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो अंदाजे से एक चित्र बना लेते हैं अपन। ये एक क्या हो गया, खेत हो गया त्रिभुजाकार। ठीक है, अब देखो इसके कोणों पे क्या कर दिया अपन ने, घोड़े बांध दिए। बड़ा बनाते हैं चित्र को, खेत में भी क्यों कंजूसी करना। ये हो गया त्रिभुजाकार खेत। अब देखो इसकी भुजाएं कुछ ही मान सकते हो, ये 20 हो गई, ये 40 हो गई, ये 30 हो गई। ठीक है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कौन सी को क्या मान रहे हो। अब देखो इसके बाद में क्या कह रहा है कि रस्सी कितनी है, 7 मीटर लंबी रस्सी से क्या है, 3 घोड़े बांध दिए। तो 7 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा ये, एक घोड़ा ये, एक घोड़ा ये। ठीक है, ये 3 घोड़े बांध दिए अपन ने 7-7 मीटर लंबी रस्सी से। अब देखो इस बार अपन से क्या पूछ रहा है कि कितने क्षेत्रफल की घास को घोड़े चर सकेंगे। इसका मतलब इस बार अपन से क्या पूछ रहा है, इसका मतलब इस बार अपन से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया पूछ रहा है। ठीक है, अपन से क्या पूछ रहा है, ये वाला एरिया पूछ रहा है। ठीक है, ये तीनों वाला एरिया पूछ रहा है, तीनों त्रिज्या खंडों का। कि क्या पूछ रहा है, क्योंकि देखो घोड़े इसी घास को तो चर सकते हैं, इस क्षेत्रफल में तो जा ही नहीं सकते क्योंकि उनकी रस्सी की लंबाई कितनी है, रस्सी की लंबाई 7 मीटर है। ये देखो 7 मीटर है। ठीक है, ये रस्सी की लंबाई कितनी है, 7 मीटर। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को हल करो। इस क्वेश्चन को हल कैसे करोगे, इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है ना कि कितने क्षेत्रफल की घास को चर सकेंगे। तो देखो ये अपने आप में क्या हो गया, ये त्रिज्या खंड हो गया। देखो त्रिज्या खंड कैसे हुआ, ये ये क्या है, वृत्त है, सर्किल है, सर्किल का हिस्सा है ये वाला। ठीक है, सर्किल का हिस्सा है ना, लेकिन अपन को क्या है, ये थीटा नहीं पता, ये थीटा का मान अपन को पता नहीं है ना। तो आप क्या करो, आप इसको मान लो θ1, दूसरे को क्या मान लो θ2, तीसरे को क्या मान लो θ3। देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक बार इस चीज को समझने की कोशिश करो। पिछले क्वेश्चन में तो अपन को दिया हुआ था समबाहु त्रिभुज है, इसका तो अपन ने थीटा मान लिया था 60 डिग्री, लेकिन आपको इस बार कोई सा त्रिभुज का नाम मेंशन नहीं कर रखा और आप ये नहीं बता सकते ये वाला कोण कितना होगा। तो आप इस वाले कोण को क्या मानो, θ1, इस वाले कोण को क्या मानो θ2, इस वाले को क्या मान लो θ3। अब देखो एक चीज आप सबको पता है कि एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है उनका योग। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 क्या आ जाएगा, देखो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा ना, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोण है तो इनका मान क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। बस अब क्वेश्चन आधा हल हो गया। अब देखो एक चीज समझो, अपन से क्या पूछ रहा है, कितने क्षेत्रफल की घास खाई जा सकती है। अब मैं आपको समझा रहा था ये अपने आप में क्या है, एक त्रिज्या खंड क्या है, वृत्त है। अब देखो ये इसकी क्या हो गई, 7 त्रिज्या हो गई। तो देखो ये एक त्रिज्या खंड हो गया जिसका में थीटा का मान क्या हो गया, θ1। तो देखो अब अपन को क्या करना होगा, अपन को क्या निकालना है, कितने क्षेत्र में घास चरी जा सकती है।
तो अपन को देखो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो जब बात करें पहले त्रिज्याखंड की, तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो पूरा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, थीटा थीटा बटा 360, थीटा 1 बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये तो देखो पहले त्रिज्याखंड का हो गया। बात करें दूसरे की, तो क्या हो गया, थीटा 2 बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात करें ऐसे तीसरे की, कोण हो गया थीटा 3 बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप क्या करो, पाई आर स्क्वायर और बटा 360 कॉमन ले लो, ये सब में कॉमन है ना, तो बाहर क्या कॉमन ले लोगे, बाहर क्या कॉमन ले लोगे, पाई आर स्क्वायर बटा 360, ये कॉमन ले लो। देखो अंदर क्या बच गया, अंदर क्या बच गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, क्या बच गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ठीक है, अब देखो पाई का मान क्या होता है, 22/7, 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर क्या दे रखी है आपको, आर दे रखी 7, क्योंकि देखो रस्सी की लंबाई क्या है 7, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, है ना। अब देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 कितना दे रखा है, 180 डिग्री, क्योंकि देखो तीनों का योग हो गया, तीनों का योग क्या है 180 डिग्री। ठीक है, अब बटा क्या कर देंगे, बटा कर देंगे 360। ठीक है, अब 360 ये 7 गुणा होकर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, या एक काम करो, जैसे किसी को अगर समझ में नहीं आया, वैसे तो इतना तो आना ही चाहिए, अगर आपने 10वीं पास कर ली तो, ये 7 है, ये 7 से 7 कट गया। ठीक है, अब देखो 180 से कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, 180 से कितनी बार कट गया, 2 बार। अब 2 से कितनी बार कट गया, 11। ठीक है, क्या आ गया, 11 इंटू 7 कितना आ गया, 77 यूनिट, क्या है, यूनिट है मीटर, तो 77 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब घोड़े कितनी क्षेत्रफल की घास को चढ़ सकते हैं, 77 मीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन बहुत लंबा हो गए, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो आपको समझने में अगर थोड़ी भी दिक्कत आ रही है ना, तो इसका मतलब समझो कि आप अच्छे लेवल पे हो, फिर आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। घबराना नहीं, अगर लास्ट के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है, 2 बार वीडियो को देखना है और फिर खुद से निकालना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार देखो फिर समझो इसको, इस क्वेश्चन को फिर समझो। एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजा आपको दे रखी है 20, 30 और 40। अब क्या कह रहा है, इसके कोणों में अपन ने 7 मीटर लंबी रस्सी से क्या है 3 घोड़े बांध दिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अपन से पूछ रहा है कि कितने क्षेत्रफल की घास को वो घोड़े चढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपने एक त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज कैसा बनेगा, विषमबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि तीनों भुजा असमान है। तो देखो अब क्या करना पड़ेगा अपन को, ये वाला क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, अब देखो इस वाले क्षेत्र, ये अपने आप में एक वृत्त है। ठीक है, ये अपने आप में एक वृत्त है, जिसमें ये वाला कौन क्या मान लिया अपन ने, थीटा 1 मान लिया, क्योंकि अपन को दिया हुआ नहीं है, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी 7। तो देखो अपन इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो ये अपने आप में क्या है, त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या, इसको क्या कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल थीटा 1 बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका कैसे निकालेंगे, थीटा 2 बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसके थीटा 3 बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो यही चीज अपन ने यहां लिखी है, थीटा 1 बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 2 बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 3 बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या किया, पाई आर स्क्वायर बटा 360 कॉमन ले लिया, क्योंकि सब में, तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 कॉमन ले लिया। अब देखो ये क्या बच गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब देखो इसका मान क्या दे रखा है आपको, 180 दे रखा है। तो ये क्या करोगे, 22 बटा पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, देखो आर तीनों के लिए 7 है, इसके लिए 7, इसकी रस्सी की लंबाई भी क्या है 7, इसकी रस्सी की लंबाई भी क्या है 7, तो आर तीनों के लिए क्या हो गई 7 हो गई। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 60, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 का मान पुट कर दिया 180। आपके पास कटपिट का आंसर क्या आ गया, 77 मीटर स्क्वायर। तो ये वाला कौन सा क्षेत्र आ गया, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और आपसे यही पूछा था, घोड़े कितने क्षेत्रफल में घास चर सकते हैं। तो देखो घोड़े सिर्फ इस क्षेत्रफल में, इस क्षेत्रफल में, इस क्षेत्रफल में घास चर सकते हैं, इसके अलावा क्षेत्रफल में घोड़े घास नहीं चर सकते। तो यहाँ पे आपको होता है त्रिभुज का वाला क्वेश्चन, सॉरी त्रिभुज आकृति कंप्लीट होती है आपकी। और अब अगली क्लास में हम देखेंगे अगली आकृति
या फिर अगली क्लास में हो सकता है अपन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन लाने की बात कर रहे थे, हो सकता है अगली क्लास में आपके लिए सारी आकृतियों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले आए। तो अगर आप हमारे वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि भाई आपके लिए इतनी मेहनत करके लाते हैं तो थोड़ा सा साथ आप भी दो। सिर्फ इसी चीज में साथ नहीं, आपका साथ दोनों चीजों में चाहिए। एक तो पढ़ाई में भी कि बराबर आपको चीजें तभी समझ में आएगी अच्छे से कि तब आप साथ रिवाइज करोगे, और एक अब जो वीडियो वगैरह हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, उनके साथ जो तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनको भी थोड़ा फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपनी पढ़ाई कीजिएगा और मस्त रहिएगा, और नोटिफिकेशन वाली बेल को दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।